हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं बीएससी थर्ड ईयर की फिजिक्स और बीएससी थर्ड ईयर का थर्ड पेपर सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स। आज हम लोग इस थर्ड पेपर के फर्स्ट यूनिट पर फोकस करेंगे, जो है हमारा फंडामेंटल ऑफ डायोड्स एंड इट्स डिफरेंट टाइप्स। तो सबसे पहले हम लोग समझ लें कि इलेक्ट्रॉनिक्स है क्या। जैसे हमारा थर्ड पेपर है सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स। सॉलिड स्टेट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, क्या है सॉलिड स्टेट, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे अभी। लेकिन सबसे पहले हम लोग समझ लें कि इलेक्ट्रॉनिक्स है क्या। तो हमने यहाँ पर डिफिनीशन लिखी हुई है इलेक्ट्रॉनिक्स की। इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है? द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग फिजिक्स विच डील्स विद करंट कंडक्शन थ्रू ए वैक्यूम और गैस और सेमीकंडक्टर इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक्स। क्या है इलेक्ट्रॉनिक्स? कि यह फिजिक्स की वह शाखा है जो करंट कंडक्शन को डील करती है। किसके माध्यम से? वैक्यूम ट्यूब के माध्यम से, गैसियस ट्यूब के माध्यम से या सेमीकंडक्टर के माध्यम से। ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स है। करंट का कंडक्शन हम लोगों ने पढ़ा होगा। करंट का कंडक्शन जनरली पढ़ते हैं हम लोग कि कंडक्टर के माध्यम से होता है। जो कंडक्टर मटेरियल होते हैं उनसे करंट का कंडक्शन होता है। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स में करंट का कंडक्शन किससे हम लोग करवाएंगे? करंट हमारा वैक्यूम से होकर कंडक्ट करेगा, गैसियस ट्यूब से होकर कंडक्ट करेगा और या सेमीकंडक्टर से होकर करंट का कंडक्शन होगा। तो अगर करंट का कंडक्शन इस तरह से होगा तो जिस ब्रांच में इसकी स्टडी हम लोग करते हैं वो क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉनिक्स। अब ऐसे सिंपली हम सेमीकंडक्टर रख दिए, कहीं पर वैक्यूम बना लिए, कोई गैस है, ऐसे कंडक्शन तो होगा नहीं, उसके लिए कोई डिवाइस बनी होगी। तो वो क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स में उस तरह से जो डिवाइस बना के यूज किया जाता है उसको कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। अब ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है क्या? थोड़ा सा इस पर भी फोकस कर लेते हैं। एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इज दैट इन विच करंट फ्लोज थ्रू ए वैक्यूम और गैस और सेमीकंडक्टर। एक ऐसा डिवाइस जिसमें करंट का कंडक्शन किसके माध्यम से होता है? वैक्यूम से होकर होता है, गैसियस ट्यूब से होकर होता है या सेमीकंडक्टर से होता है। उस डिवाइस को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स का इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिक डिवाइस। तो इसके ढेर सारे इंपॉर्टेंस हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आर कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग द फॉलोइंग फंक्शंस। क्या फंक्शन परफॉर्म करता है? जैसे कुछ हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, रेक्टिफिकेशन, एम्प्लीफिकेशन, कंट्रोलर, कन्वर्जन ऑफ लाइट इनटू हीट, कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इनटू लाइट एक्सेट्रा। इस तरह से बहुत सारे फंक्शन में परफॉर्म करता है हमारा इलेक्ट्रिक डिवाइस। रेक्टिफिकेशन, अब ये रेक्टिफिकेशन क्या है? रेक्टिफिकेशन वह प्रक्रिया है जिसमें एसी को डीसी में कन्वर्ट किया जाता है। रेक्टिफिकेशन वह प्रक्रिया है जिसमें एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट किया जाता है। अब अगर कोई हमारा एसी करंट है तो उसके लिए जो कर्व होता है ये होता है। अब यहां बीच में अगर हम कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगा देते हैं, यहां अगर हम कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगाते हैं तो ये क्या करता है? एसी करंट है, एसी करंट को कन्वर्ट कर देता है किसमें? डीसी में। इस तरह से कुछ इलेक्ट्रिक डिवाइस बनाए गए हैं जो क्या करते हैं? एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करते हैं और इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? रेक्टिफिकेशन। सेकंड, एम्प्लीफिकेशन। एम्प्लीफिकेशन क्या है? एम्प्लीफिकेशन वह प्रक्रिया है जिसमें किसी वीक सिग्नल को स्ट्रांग सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया जाता है।
वीक सिग्नल को स्ट्रांग सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया जाता है। जैसे ये कोई सिग्नल है, सिग्नल का एम्पलीट्यूड यहाँ पर पूरा वेव फ्रंट के माध्यम से और वो वेवलेंथ के माध्यम से बना हुआ है, वेव के माध्यम से। अब ये क्या करेगा, एम्पलीफिकेशन अगर इसका हो रहा है तो ये क्या करेगा, वीक सिग्नल को स्ट्रांग सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा। जो एम्पलीट्यूड हमारा कम था वो एम्पलीट्यूड हमारा ज़्यादा हो जाएगा। ये होता है एम्पलीफिकेशन। तो चीज़ें हमने बताई अभी। रेक्टिफिकेशन क्या है, कन्वर्जन ऑफ AC इंटू DC। एम्पलीफिकेशन क्या है, कन्वर्जन ऑफ वीक सिग्नल इंटू स्ट्रांग सिग्नल। आप लोगों ने नाम सुना होगा एम्पलीफायर का। एम्पलीफायर क्या करता है, वीक सिग्नल को स्ट्रांग सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। हम कुछ बोलते हैं तो धीरे धीरे बोलते हैं, वो क्या कर देता है, उसको स्ट्रांग सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है, एम्पलीफाई कर देता है। थर्ड हमारा है कंट्रोलर। कंट्रोलर में क्या होता है, ये कंट्रोल करने का काम करता है। कंट्रोलर क्या होता है, कंट्रोल करने का काम करता है। हम लोगों ने कुछ इंस्ट्रूमेंट देखे होंगे, कुछ जैसे हमारा रेफ्रिजरेटर हुआ, ये क्या होता है, करंट का इसमें अपने आप कंट्रोलर होता है। उसमें करंट जो है अपने आप कंट्रोल होता रहता है। हम लोग बाइक चलाते हैं, उसमें क्या होता है, उसमें स्पीड हमारी कंट्रोल होती है। स्पीड हमारी कंट्रोल होती है, एक लिमिट से आगे हम लोग नहीं जा पाते। तो उसमें क्या होता है, उसमें भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगा होता है जो क्या करता है, उनको कंट्रोल करता है। फोर्थ, कन्वर्जन ऑफ लाइट इनटू हीट। ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्या करता है, लाइट को हीट में कन्वर्ट कर देता है। तमाम ऐसे इंस्ट्रूमेंट आप लोगों ने देखा होगा जिसमें लाइट हीट में कन्वर्ट होती है। इसी तरह से कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इनटू लाइट। इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, लाइट में कन्वर्ट हो जाती है। इसमें भी तमाम चीज़ देखे होंगे, आपने बल्ब को देखा होगा, टेलीविज़न को देखा होगा। इसमें क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी किस में कन्वर्ट होती है, लाइट। तो ये कुछ इम्पोर्टेंस हैं किसके, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के। हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगाकर ये सारी प्रक्रिया करते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो मोस्टली हमें यहाँ पर पढ़ना है सेमीकंडक्टर। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में हम क्या करते हैं, हमारा कंडक्शन होता है वैक्यूम से होकर, गैस से होकर, सेमीकंडक्टर से होकर। और यहाँ पर मोस्टली हमें पढ़ना क्या है, सेमीकंडक्टर पढ़ना है। तो हम यहाँ पर फोकस करेंगे सेमीकंडक्टर पर। और सेमीकंडक्टर जो सब्सटेंस होगा उसी के माध्यम से कंडक्शन होगा। अब हम लोग क्या करें कि जो सब्सटेंसेस होते हैं उनको हम क्लासिफाई कर लें। उनको हम बेसिकली जो क्लासिफिकेशन पहले से पढ़ते आए हैं, यहाँ भी वही क्लासिफिकेशन बेसिक रूप से पढ़ लें। तो क्लासिफिकेशन, सॉलिड को हम लोग क्लासिफाई कर लेते हैं। सॉलिड को हम क्लासिफाई करते हैं इसके 3 फॉर्म में, जो हम लोग कई वर्षों से पढ़ते आए हैं। कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर। कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर, ये क्लासिफिकेशन मोस्टली लोग जानते ही होंगे। कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है और सेमी कंडक्टर क्या होता है। जानते हैं कि इसकी कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है।
इसकी कंडक्टिविटी ना के बराबर होती है और इसकी कंडक्टिविटी क्या होती है, इन दोनों के बिटवीन में होती है। बेसिकली हम लोग ये जानते हैं। अच्छा, कंडक्टिविटी किसकी ज़्यादा होती है, कंडक्शन किसके कारण होता है? अगर कंडक्शन हो रहा है, करंट का कंडक्शन हो रहा है, तो किसके कारण वो कंडक्शन होता है? जानते होंगे आप लोग, किसके कारण होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण। किसके कारण? फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण। क्योंकि जो हम लोग ज़्यादातर इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उसमें कंडक्शन किससे होकर होता है? सॉलिड से होकर होता है। और यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? सॉलिड ही पढ़ रहे हैं, सॉलिड को ही क्लासिफाई हम लोग कर रहे हैं। तो सॉलिड में कंडक्शन मोस्टली किसके कारण? फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण। हम लोग 3 स्टेट पढ़ते हैं अधिकांशतः, सॉलिड, लिक्विड और गैस, और इन तीनों स्टेट में कंडक्शन अलग अलग तरीके से होता है। और यहाँ पर हम लोग सॉलिड पढ़ रहे हैं, तो सॉलिड में कंडक्शन किसके कारण होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स के ही कारण होता है। थोड़ा सा हम लोग यहाँ समझ लें कि सॉलिड में कंडक्शन किसके कारण? फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण। लिक्विड में भी कंडक्शन होता है। ये किसके कारण होता है? आयंस के कारण होता है। आयंस के कारण। हम लोग बैटरी में देखते हैं कोई सलूशन होता है, उसमें दूसरा सलूशन हम लोग मिलाते हैं, तो उसमें क्या होते हैं? उसके जो आयंस होते हैं उसका आयन बन जाता है। जैसे H2SO4 है तो वो डिवाइड हो जाता है, आयंस बना लेता है। तो वो आयंस क्या होता है? नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, इस तरह से। अब नेगेटिव आयन पॉजिटिव प्लेट की ओर और पॉजिटिव आयन नेगेटिव प्लेट की ओर मूव करने लगता है और वो जो सर्किट हमारी होती है वो कंप्लीट हो जाती है। तो ये लिक्विड में होता है। और जो गैस होता है, गैस में कंडक्शन किसके कारण होता है? तो गैस में जो कंडक्शन होता है वो फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण भी होता है और किसके कारण होता है? होल्स के कारण। तो इस तरह से सॉलिड, लिक्विड, गैस में कंडक्शन होता है। तो यहाँ हम ये क्लासिफिकेशन किसका कर रहे हैं? सॉलिड का। किसमें? कंडक्टर में, इंसुलेटर में और सेमीकंडक्टर में। तो अब सॉलिड में अगर कंडक्शन फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण हो रहा है तो कोई मटेरियल कंडक्टर तभी होगा जब उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन हो। इसका मतलब है कि जो कंडक्टर होता है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं और अधिक मात्रा में होते हैं, इसीलिए वो कंडक्टर है। करंट का कंडक्शन किसके कारण हो रहा है? फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण ही तो हो रहा है। तो यही फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्शन कर रहे हैं। तो यहाँ कंडक्टर वे सब्सटेंस हैं जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होते हैं। कंडक्टर वे सब्सटेंस होते हैं जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होता है। इंसुलेटर क्या है? अब ये कुचाला कि इसका मतलब इसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन होता तो इसमें भी कंडक्शन होता, तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इसलिए ये कंडक्टर नहीं है। क्या है? इंसुलेटर है। तो इसमें प्रैक्टिकली कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इसलिए ये क्या है? इंसुलेटर है। ऐसे सेमीकंडक्टर, हमने कहा कि इसकी कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बिटवीन में होती है। इसका मतलब है कि यहाँ पर कंडक्टर बहुत ज़्यादा, वो फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसका मतलब इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वह इससे ज़्यादा है और इससे कम है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। देखिए, हम सोडियम को लें। सोडियम एटॉमिक नंबर कितना है इसका? 11।
सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 11 है। इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लें, कितना होगा? 281। यहाँ पर देखिए, अगर इसको हम sp-df में लिखें तो क्या होगा? 1s2 2s2 2p6 and 3s। अब हम देखते हैं यहाँ पर इसका फर्स्ट ऑर्बिट और सेकेंड ऑर्बिट, ये कंप्लीटली फिल्ड है। स्ट्रक्चर बना लें सोडियम के लिए, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट। यहाँ इसका फर्स्ट ऑर्बिट क्या है? मैक्सिमम जितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए उसमें कंप्लीटली फिल्ड है। सेकेंड भी क्या है? ये भी कंप्लीटली फिल्ड है। थर्ड वाले में एक इलेक्ट्रॉन है। थर्ड वाले में कितना है? एक इलेक्ट्रॉन। तो ये एक इलेक्ट्रॉन यही, अब क्योंकि ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसको 7 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, और अगर ये एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो अब इसकी बाहरी वाली कक्षा ये बचती है, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है और ये स्टेबल हो जाता है। तो ये क्या करता है? मोस्टली अपना ये इलेक्ट्रॉन निकाल देता है। इसी तरह से हम जितने भी कंडक्टर देखते हैं, सोडियम हमारा क्या है? कंडक्टर है। जितने भी कंडक्टर होते हैं उनकी टेंडेंसी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन को निकालने की। ये इलेक्ट्रॉन निकाल कर क्या बनाते हैं? धनायन बनाते हैं। इलेक्ट्रॉन निकालकर धनायन बनाने की इनकी टेंडेंसी होती है। यहाँ पर देखिए कि ये हमारा फर्स्ट ऑर्बिट है, ये हमारा सेकंड ऑर्बिट है, ये हमारा थर्ड ऑर्बिट है। इस ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी एनर्जी कुछ है, इस ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन हैं उनकी भी अपनी एनर्जी कुछ है, लेकिन इन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी इस वाले ऑर्बिट में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन हैं इनकी एनर्जी से डिफरेंट है। यहाँ के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कुछ और है और यहाँ के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कुछ और है, वैसे इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कुछ और है। हम लोग जानते हैं जैसे जैसे हम ऑर्बिट में बढ़ते जाते हैं एनर्जी लेवल हमारा बढ़ता जाता है। मीन्स यहाँ पहले वाले ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी एनर्जी सबसे कम होती है, इस ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन हैं उनकी एनर्जी और ज़्यादा होती है, और इस ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन हैं उनकी एनर्जी और भी ज़्यादा होती है। तो ऑर्बिट में जिस तरह से हम बढ़ते जाते हैं एनर्जी लेवल भी हमारा बढ़ता जाता है। अगर इलेक्ट्रॉन हमारा कोई फ्री होता है तो इसी आउटर मोस्ट ऑर्बिट से ही होता है। इलेक्ट्रॉन अगर हमारा कोई फ्री होता है तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट से ही फ्री होता है। जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है उसको हम कहते हैं वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड कहते हैं। आउटर मोस्ट ऑर्बिट को हम लोग क्या कहते हैं? वैलेंस बैंड कहते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन जो फ्री हुआ ये सब्सटेंस से निकल के तो चला नहीं गया, सब्सटेंस में ही है, और अभी ये यहाँ से निकल कर एक दूसरे बैंड में जा रहा है। इसके आगे एक और बैंड भी होता है जब हम लोग फिजिक्स पढ़ते हैं। इसके आगे एक और बैंड होता है जिसको हम कहते हैं कंडक्शन बैंड, जिसको हम क्या कहते हैं? कंडक्शन बैंड कहते हैं। तो इसके आगे एक और बैंड है जिसको हम कहेंगे कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड। अब ये इलेक्ट्रॉन पहले बैलेंस बैंड में था, बैलेंस बैंड से निकला कंडक्शन बैंड में चला गया। अब ये इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से निकल कर यहाँ पर गया है तो अब ये कंडक्ट करने के लिए रेडी है। हमें ज़रूरत क्या है? इसमें पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करनी। अब जो सब्सटेंस हमारा होगा, जैसे सोडियम है, सोडियम के दोनों किनारों पर अगर हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिए तो तुरंत ये इलेक्ट्रॉन मूव करने लगेगा और इसमें कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगा।
इस तरह से इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट को छोड़कर फ्री होते हैं और आउटर मोस्ट ऑर्बिट को क्या कहते हैं, वैलेंस बैंड कहते हैं। वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है तो कंडक्शन बैंड में जाता है। अब ये कंडक्ट करने के लिए स्टार्ट हो जाता है। वहीं जब हम इंसुलेटर की बात करते हैं तो उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता है, क्योंकि उसका जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है वो लगभग फुलफिल्ड होता है। जब फुलफिल्ड होगा तो वहां से कोई भी इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं करेगा। जब रिलीज नहीं करेगा तो वहां कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन जाएगा नहीं और उसमें कंडक्शन नहीं होगा। ऐसे हम सेमीकंडक्टर की जब बात करते हैं तो सेमीकंडक्टर में कुछ कंडीशन होते हैं। जब वो कंडीशन हम लोग अप्लाई करते हैं तब यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है और जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज होता है तो उसमें कंडक्शन स्टार्ट हो जाता है। अब हम लोग इस बैंड को और ब्रीफली पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। आज तो हमने थोड़ा सा इंट्रो दिया है इलेक्ट्रॉनिक्स पर कि इलेक्ट्रॉनिक्स बेसिकली है क्या। अब हमारा लेक्चर स्टार्ट होगा नेक्स्ट डे और उसमें हम बताएंगे आपको कि सेमीकंडक्टर है क्या। हम अब नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे पूरा सेमीकंडक्टर। ये इंट्रो था हमारा। तो आप लोग एक काम करिएगा कि जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है सारी डिफिनीशन आप नोट्स बनाते चलिएगा। और आपको समझने में कोई दिक्कत हो रही है तो हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं यूट्यूब पर। आप यूट्यूब पर हमारे चैनल को राम पूजन प्रजापति के नाम से खोलिएगा यूट्यूब से और उसको सब्सक्राइब भी करिएगा। और लेक्चर में जो भी आपको प्रॉब्लम हो रही है कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा। आपको समझ में नहीं आ रहा है उसको आप लिखिए, समझ में आ रहा है तब भी आप लिखिए। जितने भी लोग देखिए इस पर कमेंट ज़रूर करिए। आपको वीडियो कैसा लग रहा है इसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल।